अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण मामले पर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कुलभूषण की फांसी पर अंतिम सुनवाई होने तक रोक लगाने के आदेश दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। तो अगर पाकिस्तान कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानता है तो भारत का अगला कदम क्या होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का मामला अब पेचीदा होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव के मामले में फांसी पर अंतिम सुनवाई होने तक रोक लगा दी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना अड़ियल रवैया दिखाते हुए कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कुलभूषण जाधव के लिए पाकिस्तान में अपनी फांसी के खिलाफ अपील करने का आज आखिरी दिन भी है। लेकिन इस केस में बड़ी बात पाक के रवैये की है, क्योंकि अगर पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को काउंसिल एक्सेस नहीं देता है तो पाक की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि कोर्ट ने पाक को चेतावनी दी है कि अगर पाक ने ये फैसला नहीं माना तो उस पर प्रतिबंध लग सकता है और कुलभूषण को काउंसिलर एक्सेस न दिए जाने पर भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद में अपील कर प्रतिबंध की मांग कर सकता है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद पाक बौखला गया है और पाक ने कहा है कि वो कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा। तो अब सवाल ये है कि जिस तरह पाक ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, तो कोर्ट का फैसला कितना बाध्यकारी है और भारत के पास आगे के लिए क्या रास्ते बचे हैं। तो इसके लिए हमें आईसीजे चार्टर और इंटर यूएन चार्टर के नियमों पर नजर डालनी होगी। आईसीजे चार्टर का आर्टिकल नंबर 59 कहता है कि अदालत का फैसला पक्षकारों को मानना होगा और इस केस में भारत और पाक दोनों देश पक्षकार हैं, इसलिए ये नियम दोनों देशों पर लागू होता है। तो वहीं यूएन चार्टर का अनुच्छेद नंबर 94 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य आईसीजे के आदेशों का पालन करेंगे और यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करते ही ये नियम हस्ताक्षर करने वाले देश पर लागू हो जाता है। तो आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों यूएन के सदस्य हैं। तो वहीं अनुच्छेद नंबर 94 ये भी कहता है कि अगर कोई पक्षकार आईसीजे कोर्ट का फैसला मानने से इनकार करता है तो दूसरा पक्षकार फैसले को लागू कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास जाकर अपील कर सकता है और अगर सुरक्षा परिषद को जरूरी लगता है तो वो आईसीजे कोर्ट के दिए गए आदेश को लागू कराने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा यूएन चार्टर का अनुच्छेद नंबर 25 कहता है कि यूएन के सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के फैसलों को स्वीकार करेंगे, साथ ही साथ उस पर अमल भी करेंगे। तो अब अगर पाक कुलभूषण मामले पर अपना कोई अड़ियल रवैया दिखाता है और कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करता है तो भारत पाक को सुरक्षा परिषद में भी खींच सकता है। बहरहाल अभी ये देखना है कि इस मामले में पाक का अगला कदम क्या होगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।